लेते हैं। तो अपने पास आज का स्टार्टिंग है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल्स। देखिए जैसा नाम आपको लग रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहला चीज, अगर बाय द वे आपके पास थीटा लिखा हुआ है देन इट इज सिंपली कॉल्ड एलिमेंट्री एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट्री एंगल। अगर एक सिंगल सा एंगल दिया हुआ है इसको एलिमेंट्री एंगल कहते हैं। ये चीज हम आपको कंपाउंड एंगल में भी बताएं। और अगर इस थीटा को मल्टीप्लाई कर दें किसी भी मल्टीप्लायर मोर देन 1 से, यानी कि 2 थीटा हो गया, 3 थीटा है या 5 थीटा है, तो वैसे केस में इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एंगल। इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल एंगल। ठीक है, तो मल्टीपल एंगल कहने का मतलब क्या हो गया? मल्टीपल एंगल कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी एलिमेंट्री एंगल किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाइड हो जिसका वैल्यू 1 से ज्यादा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल एंगल। तो मल्टीपल एंगल के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा यूज होगा 2 थीटा, उससे थोड़ा सा कम 3 थीटा, और 5 थीटा बस एक जगह पे यूज होगा, उसके बाद कभी यूज नहीं होगा। ठीक है, तो कौन कौन 2 थीटा, 3 थीटा, 5 थीटा आर कॉल्ड मल्टीपल एंगल्स। इसको कहते हैं हम लोग मल्टीपल एंगल्स। अब आगे का चीज, फॉर्मूलाज एग्जिस्ट करेगा, बस उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब यही है, जितना ज्यादा फॉर्मूला याद रहेगा उतनी आसानी से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला पार्ट, अगर हम लोग देखें साइन 2 थीटा के लिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये साइन थीटा प्लस थीटा है। 2 थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कंपाउंड एंगल, साइन ए प्लस बी की तरह सोचिए, साइन ए प्लस बी की तरह सोचिए, ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ए बोले बी बोले पुट कर रहे हैं थीटा, तो आपको ऐसा लगना चाहिए दोनों आइडेंटिकल है, और ऐड होके क्या प्रोवाइड करेगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सबसे सिंपल और बहुत ज्यादा जरूरी चीज, ये साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई पूछा साइन 2a किसके इक्वल होगा, आप क्या आंसर दीजिएगा? सर 2 साइन ए कॉस ए। 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसका डिराइव्ड पार्ट देखिए, बाय द वे क्योंकि ये ना 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, इसलिए बाय द वे अगर कोई ये बोला कि देखो मेरे पास साइन स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर ए है प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास एक्चुअल में 1 प्लस साइन 2a है। क्या आपको दिखा? ठीक है, और दूसरी बात कोई ये भी सोच के रखा होगा, बस मेरे बोलने के कारण वो बोला नहीं, सर ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, और ये वाला ना सर 2ab है। क्या आपको ये भी दिखा? यस। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 फॉर्मेट, और दोनों अभी हम लिस्टिंग करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये 1 प्लस साइन 2a के इक्वल, और इसी चीज को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? इट इज साइन a प्लस कॉस a होल स्क्वायर, साइन a प्लस कॉस a होल स्क्वायर। क्या किसी को दिक्कत है अगर हम ये बोल दें कि 1 प्लस साइन 2a साइन a प्लस कॉस a के होल स्क्वायर के इक्वल होता है? कोई दिक्कत किसी को? आवाज गई क्या? ठीक है, तो हम लोग ये बोल सर आवाज क्रैक हो रहा है। हाँ आवाज कटा था, हम देख रहे थे। हम ये बोल रहे थे ना कि आगे से जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ये बोलेंगे कि 1 प्लस साइन 2 थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला की तरह यूज में आएगा। और दूसरा, अगर 1 माइनस साइन 2 थीटा होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास एक फॉर्मूला है। सर कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं? बाय द वे आपसे ये बोला गया कि देखिए सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए, अगर tan इनवर्स tan थीटा लिखा रहता है ना तो इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। सर ये क्या बात? यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, वर्ड सुने आप, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा
और आंसर में हमको केवल और केवल क्या मिलेगा, थीटा। ये कहाँ का कॉन्सेप्ट, ये ITF का कॉन्सेप्ट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा यूज में है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आपसे ये पूछा गया कि देखो tan इनवर्स और यहाँ पे लिखा हुआ है रूट अंडर 1 प्लस साइन 2 थीटा बाई 1 माइनस साइन 2 थीटा। तो बताओ इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। उस जगह पे हम लोग यूज करते हैं, लिखे tan इनवर्स, रूट डालें, ऊपर वाला टर्म जो है वो बन गया cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, नीचे वाला टर्म बन गया cos थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो रिमेनिंग पार्ट अपने पास बच गया tan इनवर्स और ब्रैकेट में cos थीटा प्लस साइन थीटा और इसके डिवीजन में cos थीटा माइनस साइन थीटा। क्या आपको याद आया कंपाउंड एंगल में ऐसा फॉर्मेट हम डील किए थे जैसा ब्रैकेट में लिखा है? नहीं याद आया। ईच टर्म डिवाइडेड बाय cos थीटा इट बिकम्स 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, कंपाउंड एंगल बहुत ही जरूरी चीज है, जो अगर आपको नहीं याद रहेगा तो मान के चलिए कि आगे आप फंसते रहिएगा। 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। एक बार चेक कीजिए क्या ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है। अगर आपको डिफर लगे तो एकदम हमसे बोलिए, हम आपको डिस्क्राइब करके देंगे। चेक कीजिए पहले। अब बता दीजिए सेम है या डिफरेंट है। सर नहीं पता। tan 45 का वैल्यू क्या होता है? tan 45 सर 1। तो जहां पे मेरे पास 1 था उस प्लेस पे tan पाई बाई 4 लिखे, 45 डिग्री यानी पाई बाई 4 रेडियन। अब यहाँ पे 1 इंटू tan थीटा मान सकते हैं ना, तो 1 को हम क्या लिखे हैं, tan पाई बाई 4। अभी आपको ये टर्म दिखना चाहिए। अब ऊपर का फॉर्मेट है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो बाहर में tan इनवर्स छोड़ दीजिए, अंदर में tan a प्लस बी होगा यानी पाई बाई 4 प्लस थीटा। और रिजल्ट में हमको क्या मिला कि tan इनवर्स tan चला गया, केवल और केवल पाई बाई 4 प्लस थीटा आएगा। क्या आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कैसे यूज करते हैं? किसी टर्म में दिक्कत है ना तो जरूर पूछे, चुप रह के कोई फायदा नहीं। मतलब चुप है क्यों, समझ में आया या नहीं आया? अरे बात कीजिए यार। यस सर, आ गया। आ गया, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आ रहा है तब चुप है या नहीं आ रहा है तब चुप है। ठीक है, हम आपको इसका यूज बता रहे थे, ये बहुत जगह यूज होगा। ये आगे चल के आपको डिफरेंशिएशन में मिलेगा, ये आगे चल के आपको इंटीग्रेशन में मिलेगा, यही वाला फॉर्मूला। ये आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, केमिस्ट्री में नहीं मिलता है। ठीक है, केमिस्ट्री में ट्रिग्नोमेट्री का कोई काम नहीं रहता है। ठीक है, ये फिजिक्स में भी आपको मिलेगा और ये आपके कैलकुलस में भी मिलेगा। माने पूरा कैलकुलस जो 11th क्लास का लिमिट उमिट है ना, उस जगह पे भी ये काम में आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला जो दो आपको बताया, 1 प्लस साइन 2 थीटा और 1 माइनस साइन 2 थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरूर देखिएगा, अगर कहीं दिक्कत रहेगा आप बात करेंगे, मेरे से पूछिए। नेक्स्ट, सेकंड अपने पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, सेकंड फॉर्मूला अपने पास जो है वो है cos 2 थीटा। तो एकदम उसी कॉन्सेप्ट से जैसा कि इसके पहले वाले में डील कर रहे थे कि हम क्या मान सकते हैं कि ये cos थीटा प्लस थीटा होगा और cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। वहां से रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, cos a cos b और माइनस sin a sin b। यही फॉर्मूला पड़े कंपाउंड में, तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का सबसे बेसिक और फंडामेंटल फॉर्मूला ये होता है। इसका मतलब है और फॉर्मूला होता है क्या? हाँ, ये सबसे बेसिक और फंडामेंटल फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, अगर बाय द वे हम लोग cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दें, आइडेंटिटी से लिख सकते हैं, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए cos 2 थीटा लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, cos 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ सिंगल साइन, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ सिंगल साइन,
इन टर्म्स ऑफ सिंगल साइन, तब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। सेम ऐसे ही हम लोग कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो cos 2 थीटा आपका यहाँ लिखा हुआ है उसमें cos स्क्वायर को छोड़ दीजिए और साइन स्क्वायर को बाय द आइडेंटिटी लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो cos स्क्वायर प्लस का और फिर से देखिए cos स्क्वायर प्लस का, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया cos 2 थीटा, ये आ गया cos 2 थीटा, ये आ गया cos 2 थीटा, ठीक है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सिंगल कोसाइन, सिंगल कोसाइन में ये फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर माइनस 1 और सिंगल साइन में ये फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। cos 2 थीटा भी अपने आप में बहुत जबरदस्त होता है, ठीक है। पूरा का पूरा मल्टीपल एंगल आपको दिखाएगा कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री का ये लास्ट सेक्शन, तो इसके पहले का हर चीज ये यूज कर लेगा। अब इसी में आप अगर 2 साइन स्क्वायर को लेफ्ट भेज देते हैं तो राइट साइड में क्या आएगा, कोई बताएगा? इस वाले फॉर्मूला में 2 साइन स्क्वायर को अगर लेफ्ट भेज देते हैं तो राइट में क्या आएगा? सर cos 2 थीटा माइनस 1। 1 माइनस cos 2 थीटा ना, यस, ठीक है। तो 1 माइनस cos 2 थीटा कैन बी रिटन 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेम वैसे ही अरेंजमेंट करके यहाँ पे बताइएगा 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं इस जगह? सर 1 माइनस cos 2 थीटा प्लस 1 cos 2 थीटा, ठीक है। 1 प्लस cos 2 थीटा ये लिखा जा सकता है, ये काम आएगा। अभी अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे काम आएगा। बाय द वे, मान लीजिए आपसे ये बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री, समझते हैं इसका मतलब 22 होल 1/2 22.5, ठीक है, 22.5 डिग्री। अब क्या करें, कैसे निकालें? आप इतना तो समझ रहे हैं कि अगर थीटा मेरे पास 22 होल 1/2 है, यानी ये 45/2 है, तो 2 थीटा कितना होगा? 45, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछ दिया गया कि साइन होल 22.5 निकालिए, यानी कि आपसे साइन थीटा पूछा, हम क्या निकालें? साइन स्क्वायर थीटा। कितना निकालें और कैसे निकालेंगे? साइन स्क्वायर थीटा यहाँ देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 के बराबर होगा। ऐसा नहीं कि हम नहीं लिखे तो नहीं होगा, यहाँ तो हम लोग देख ही चुके, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। अब यहीं से ठीक है, इस प्लेस से आपको इतना पता चलना चाहिए कि अगर मेरे पास थीटा 45/2 है तो 2 थीटा की जगह 45 पुट करेंगे, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 45/2 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 45 डिग्री बाई 2। cos 45 का वैल्यू कितना? 1/√2/2। सॉल्व कीजिए, √2 माइनस 1/2√2, इट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर। मगर मेरे से क्वेश्चन तो पूछा था साइन थीटा, तो जब आप साइन 45/2 बोलेंगे या साइन 22 होल 1/2 बोलेंगे, उस समय आप लिखेंगे रूट अंडर जो वैल्यू मिला है √2 माइनस 1/2√2। बोलिए क्या आपको समझ में आया कैसे हम इसको कैलकुलेट किए? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको चाहिए cos 15 डिग्री। cos 15, हमको 15 का वैल्यू नहीं पता, तो थीटा को हम 15 मान लिए। 2 थीटा कितना होगा? 2 थीटा 30। 2 थीटा 30 डिग्री। आपको ऐसा लग रहा है ना कि इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको 2 थीटा का फॉर्मूला पुट करना होगा। एक बार ऊपर देखें, आपको याद होना चाहिए ये, ठीक है, मतलब याद कर लीजिएगा। अगर हम लोग को यहाँ से कैलकुलेट करना है तो cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा और डिवीजन में आ जाएगा 2। तो जो cos थीटा होगा वो कितना? रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है। इसी चीज को यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग कि हम लोग अभी अभी क्या सीखे कि जो cos थीटा होता है इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2।
हमको पता थीटा की जगह क्या पुट करना और 2 थीटा की जगह क्या पुट करना, पुट किया जाए तो जो cos 15 डिग्री होगा दैट इज रूट अंडर 1 प्लस cos 30 डिग्री और इसके डिवीजन में 2, यानी रूट अंडर आ गया कितना 1 प्लस रूट 3/2 आप इसको सॉल्व करें तो ये आएगा रूट के अंदर 2 प्लस रूट 3 और नीचे में 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 रूट से बाहर, ये अपने पास cos 15 का वैल्यू है। ठीक है, कोई कोई ये सोच रहा होगा सर cos 15 तो हम पढ़े हैं, ऐसा तो नहीं देखे थे हम। ठीक है, cos 15 भी हम आपको कंपाउंड एंगल में बताए थे, हम आपको दिखा रहे हैं, वही फॉर्मेट लाके दिखा रहे हैं, कभी ये बदलेगा थोड़ी। आप जस्ट अज्यूम कीजिए कि ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई हो गया, किसमें 2 प्लस √3/2 में, ऊपर मल्टीप्लाइड बाई √2 नीचे मल्टीप्लाइड बाई √2, क्योंकि अब डिराइव करना है तो हमको अपने तरीके से चलना होगा। ये 2 और 2 4, ठीक है, और प्लस 2√3, 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1 और 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर और डिवीजन में मेरे पास 2√2। देखिए तो क्या यहाँ a² + b² + 2ab दिखा? यस सर। तो √3 + 1 का स्क्वायर है वो, और डिवीजन में 2√2। ये रूट और स्क्वायर कैंसिल, ओवरऑल cos 15 डिग्री का वैल्यू अपने पास क्या आएगा √3 + 1/2√2, यही आप पढ़े थे कंपाउंड एंगल। तो ये दोनों एक ही चीज है, चाहे आप cos 15 मल्टीपल एंगल से निकालें या आप कंपाउंड एंगल से निकालें, दोनों जगह से वैल्यू आपको सेम ही देगा। ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे और वैल्यू फाइंड कीजिएगा साइन 67 होल 1/2 डिग्री का, 67 होल 1/2, एक मिनट सोच लेने दीजिए। हाँ ठीक है, 67 होल 1/2 डिग्री। आपको थीटा कितना पता चला, पहले ये बात कर लें, थोड़ा डिस्कशन। थीटा सर 135/2। 135/2, तो 2 थीटा कितना होगा आदिश्री? 135। 135। क्या हम लोग को cos 135 का वैल्यू आता है? cos 135 अलाइड एंगल, इन्हीं सब के लिए पढ़ के रखे। आप आंसर कोई दे रहे थे, आंसर जब देना स्टार्ट कीजिए दे दीजिए, रुकिए मत। -cos 45 -1/√2, क्या आपको समझ में आया कि जहां जरूरत पड़ेगा आपको cos 135 का आप कितना पुट करेंगे उस प्लेस पे, -1/√2। ठीक है, अब बनाना आप ही को है, हम बस आपको है ना यहाँ तक पहुंचा दें। हम लोग ये पढ़े थे कि साइन थीटा जो होता है ये रूट अंडर कितना होता है 1 - cos 2 थीटा और बाई 2। ठीक है, बस इस फॉर्मूला में पुट कीजिए और कैलकुलेट करके आंसर दीजिए कि कितना आ रहा है साइन 67 होल 1/2 डिग्री। कैलकुलेट कीजिए सब कोई। बस फॉर्मूला सामने लिखा है, उसमें पुट करना है, थोड़ा सॉल्व करना है। सर √2 + 1/2√2। आ गया ना? ठीक है, यस सर। एक बार फिर से √2 सर √2 + 1/2√2। 2√2, ये इसमें रूट नहीं लगा हुआ है यस सर। पूरे में? यस सर। पूरे में, ठीक। बस हम लोग को क्या करना था कि इस फॉर्मूला में पुट करना था। ठीक है, तो साइन 67 होल 1/2 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर, ये तो है ही बाद में 1 - cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा की जगह -1/√2, तो ये +1/√2 हो जाएगा बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल हमको एलसीएम लेके √2 + 1/2√2 प्रोवाइड करेगा, √2 + 1/2। बस यही सब जगह पे ना मल्टीपल एंगल बहुत काम देता है, आपको फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला एक क्वेश्चन अपने पास ये दिया हुआ है कि इफ
साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, तो बोला गया फाइंड वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन 2 थीटा, और डिवीजन में लिखा हुआ था कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा ये चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? क्या हमको 1 प्लस साइन 2 थीटा है उसका पूरा फॉर्मूला पुट करना चाहिए, या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पुट करना चाहिए? ठीक है, देखिए बना रहे हैं, थोड़ा देखते चलिएगा। 1 प्लस साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जैसा ऊपर फॉर्मूला देखिए, और इसमें होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। 1 के नीचे अगर कॉस को अलग कर दें और 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा के नीचे अगर कॉस को अलग कर दें तो आपको ये दिख रहा है कॉस कैंसिल, तो ये आ गया सेक थीटा और यहां आ गया 2 साइन थीटा। जब आपके पास एक एंगल थीटा का वैल्यू दिया हो ना, तो आराम से ऐसे एक्सप्रेस करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, अगर साइन थीटा आपके पास 3/5 है तो P हो गया 3, H हो गया 5, तो B कितना होगा? 4. 4। जब हम लोग सेक थीटा निकालेंगे इट इज H/B यानी 5/4, और साइन थीटा तो दिया ही है 3/5। सिंपली सॉल्व कर लें तो 25 प्लस 24 इज 49, और डिवीजन में कितना आ गया 20, ये मेरे पास आंसर होगा। इट इज द वैल्यू ऑफ 49/20 इज वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन 2 थीटा बाई कॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये प्रोवाइडेड है कि इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 5/5 लिखा है, छोड़िए इसको, 5/13 ऐसा लिखा है, और इसके नीचे टर्म क्या दिया हुआ है वो सुन लीजिए। पूछा किसका वैल्यू, फाइंड रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा, और इसके डिवीजन में सॉरी साइन 2 थीटा, 1 माइनस साइन 2 थीटा, और इसके डिवीजन में लिखा हुआ है साइन थीटा। ठीक है, तो जब आपको रूट दिख रहा है तो अब रूट को हटाना होगा, उसके बाद ही क्वेश्चन मेरा सॉल्व होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहां इसके पहले वाले क्वेश्चन में रूट नहीं था मगर इस क्वेश्चन में रूट है, तो जब कभी भी रूट प्रेजेंट हो और उसके अंदर 1 माइनस साइन 2 थीटा है तो आप एकदम फॉर्मूला यूज करेंगे वही वाला, कौन सा, होल स्क्वायर। तो रूट अंडर 1 माइनस साइन 2 थीटा बाई साइन थीटा, ये रूट के बाहर है, एक मिनट, ये रूट के बाहर बाई साइन थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि रूट अंडर ये ऊपर वाला टर्म जैसा फॉर्मूला पढ़े थे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसके डिवीजन में हम लोग के पास क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। अब रूट से बाहर निकला तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवीजन में साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस बाई साइन इज कॉट और साइन बाई साइन इज 1। अगर कॉस थीटा आपके पास 5/13 है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन की B5 H13 P कितना 12। ठीक है, और कॉट थीटा क्या होगा, 5, 13 और 12, इसका ट्रिपलेट बनता है ना। कॉट थीटा होता है B/P, तो B का मतलब 5, P का मतलब 12 -1, आंसर आ गया -7/12। किसी को दिक्कत है? नो सर। तो हम लोग क्या सीखे अभी दो क्वेश्चन से, अगर कभी 1 प्लस या माइनस साइन 2 थीटा हो, अगर कभी 1 प्लस या माइनस साइन 2 थीटा हो और वैसे केस में रूट ना लगा, 1 प्लस या माइनस साइन 2 थीटा हो और रूट ना लगा हो, तो डायरेक्टली हम लोग साइन 2 थीटा को तोड़ते हैं, उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज नहीं करते। दूसरा, अगर रूट के अंदर 1 माइनस या प्लस साइन 2 थीटा लिखा हुआ हो, रूट के अंदर अगर लिखा हुआ हो, तो वैसे केस में हम लोग होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं और लिखते हैं उसको साइन कॉस थीटा प्लस या माइनस साइन थीटा, ये लिखते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे, और अभी जरूरत है हम लोग को क्वेश्चन एक लेना चाहेंगे।
देखिए यहाँ पे हम लोग के पास जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा इस क्वेश्चन फॉर्मूला आपको यूज करना होगा ये वाला। यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे थे राइट साइड में कहीं बात कर रहे थे, ये रहा। देखिए 1 माइनस कॉस टू थीटा और 1 प्लस कॉस टू थीटा, ठीक है। डायरेक्ट होता है कि 1 प्लस कॉस टू थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग को यहाँ पे यूज करना है इस वाले क्वेश्चन। ऊपर में देख रहे हैं, ऊपर में 1 माइनस कॉस टू थीटा, तो लिखेंगे कि 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे लिखा है साइन टू थीटा। एकदम स्टार्टिंग में बताए थे, किसी को याद है क्या साइन टू थीटा का फॉर्मूला? नहीं सर 2 sin थीटा cos थीटा। एकदम सही, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए सबको देखिए यहाँ पे 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग साइन टू थीटा का फॉर्मूला जो लिखे हैं उसको यूज करेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, साइन बाई कॉस किसके इक्वल हो जाएगा tan थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू द RHS। क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम दे रहे हैं, इसको खुद से अभी सॉल्व करेंगे सबको। आपको मेन इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला धीरे धीरे आपके क्वेश्चन में यूज करते करते याद हो जाएगा। और आपको ना मेरे साथ लिखना चाहिए, मैथमेटिक्स का क्लास है ना, आपको लिखना चाहिए। बाकी जगह आप बाद में नोट्स बना सकते हैं, मैथ्स में नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपको बीच में ही बनाना होगा। अब क्वेश्चन बनाना है, थ्योरी चला गया ऊपर, कहाँ से बनाएंगे? ठीक है, तो देख लीजिए, सॉल्व करके आंसर दीजिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। यस सर cot थीटा आ रहा है। cot थीटा आ रहा है। यस सर आ गया। प्लस cos टू थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, एकदम ठीक। और नीचे में लिखा था sin टू थीटा, LHS से स्टार्ट की, ये लिखा जा सकता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। एक 2 का कैंसिलेशन, एक cos का कैंसिलेशन, और cos बाई साइन cot थीटा हो जाएगा। एकदम एक लाइन का चीज है, बस फॉर्मूला का एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन अभी है। जब मैथ में प्रेडिक्टेड नहीं होता ना, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कितना लंबा जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन आपके सामने रख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 cot 2 थीटा। तो हम तो ये फॉर्मूला पढ़े ही नहीं, तो फिर कैसे बनाएंगे? हम आपको बहुत पहले बोले होंगे, अगर कभी भी आपसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन प्रूफ नहीं होने लायक लगता है तो आपको क्या करना चाहिए, साइन कॉस में कन्वर्ट। तो LHS पार्ट लीजिए और इसको cot थीटा माइनस tan थीटा लिखा है ना, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए। तो cot थीटा हो गया cos थीटा बाई साइन थीटा, और tan थीटा हो गया साइन थीटा बाई cos थीटा। उसके बाद आप जानते हैं P बाई Q का फॉर्म है, तो एलसीएम लेना है। तो ऊपर आया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में अपने पास आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप फॉर्मूला एक बार देखना चाहें, बिल्कुल ऊपर है, आप देख लें। cos टू थीटा का फंडामेंटल फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और यही आपके न्यूमरेटर में आया हुआ है, तो उसके जगह हम cos टू थीटा पुट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप डिनोमिनेटर याद करें ना, तो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिनोमिनेटर लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको पता है कि वहां पे 2 का रिक्वायरमेंट, तो 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और बैलेंसिंग के लिए डिवाइड भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर से अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे 2 से एक नीचे मल्टीप्लाई, 2 से एक ऊपर मल्टीप्लाई कर, ऊपर वाला मेरा 2 cos 2 थीटा हो गया, और नीचे वाला अपना साइन 2 थीटा हो गया। हम लोग को पता है कि cos बाई साइन हमेशा cot होता है, तो फाइनल आंसर आया 2 cot 2 थीटा। ठीक है, ये ऐसे एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ ज्यादा लंबा नहीं सोचना है। जहां सोचना होगा हम आपको बता देंगे वहां पे, अभी कुछ वैसा नहीं, वैसा कुछ नहीं अभी।
चलिए और तो ऐसा कोई हमको क्वेश्चन हाँ दिख रहा है, एक और है, देखिए देखिए कौन से टर्म में आपको क्वेश्चन दिख रहा है अभी, सेक और टैन, है ना। ऐसा क्या हम लोग सेक में कभी क्वेश्चन बनाते हैं? सेक में क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट करना चाहिए हम लोग को? कॉस cos में सर। कॉस में, कॉस में। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो LHS पार्ट है ना, इसको हम लोग लिखेंगे सेक का मतलब 1/cos 8a -1 और डिवीजन में 1/cos 4a -1। थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, तो 1 - cos 8a और डिवीजन में cos 8a, और इसके साथ ये जो फोर्थ पोजीशन है ये ऊपर चला जाएगा cos 4a, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 - cos 4a। फॉर्मूला यहाँ अप्लाइड होगा और यहाँ अप्लाइड होगा। सर आप तो 8a और 4a हमको नहीं बताए हैं, तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए आपको हमेशा फॉर्मूला याद रखना है 2 थीटा, और उसी के बेसिस पे चाहे 8a हो, 18a हो, 80a हो, 800a हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या सीखे हैं 1 मिनट के लिए बात करना चाहेंगे हम आपसे। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक बात पता चलेगा कि 1 - cos 2 थीटा अगर है तो वो 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ ना, वो मतलब हमेशा समझा कीजिएगा फॉर्मूला। अगर ये 2 थीटा है तो आउटपुट इसका हाफ निकलता है थीटा बन के। अगर हम यहाँ 4 थीटा पुट करें, आउटपुट क्या मिलेगा हमको? 2 थीटा। अगर हम यहाँ पे 8 थीटा पुट करें तो आउटपुट क्या मिलेगा हमको? 4 थीटा। अगर हम इस प्लेस पे 6 थीटा पुट किए, आउटपुट क्या मिलेगा? 3 थीटा। 3 थीटा। यानी कि एंगल का हाफ, जो भी एंगल लिखा है उसका हाफ, जस्ट उसका हाफ। तो 1 - cos 8a को अगर आप बदल के देखना चाहते हैं तो ऐसे देखिए, इट इज लाइक 1 - cos 2 थीटा। थीटा के प्लेस पे मेरा 4a लिखा, ठीक है। तो आप उस कॉन्सेप्ट से कह सकते हैं कि ये हो गया 2 sin स्क्वायर 4a इंटू cos 4a ऊपर है, और नीचे में cos 8a है, छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 1 - cos 4a को लिख सकते हैं 2, ठीक है, 2 sin स्क्वायर 2a, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या करें सर, ठीक है, अब क्या करें? अब इस प्लेस पे थोड़ा सा हम लोग को इस बात को लेके ध्यान देना होगा कि प्रूफ क्या करना है। तो ऊपर चाहिए 8, नीचे चाहिए 2, ठीक है। ऊपर चाहिए 8 और नीचे चाहिए 2। तो आप इस चीज को ऐसे अरेंज करें कि 2 sin 4a के साथ इंटू cos 4a, स्क्वायर में से एक साइन यूज किए, एक साइन अभी भी बचा के रखें, sin 4a, और डिनोमिनेटर में, अच्छा ये बीच में कुछ आ गया, 1 मिनट बंद कर रहे हैं हम, फिर चालू होगा। देखिए डिनोमिनेटर में जैसे है cos 8a रह जाएगा, 2 sin स्क्वायर 2a है तो उसको sin 2a इंटू sin 2a 2 बार लिख लिया ताकि हम आपको डिस्क्राइब करके दे सकें। आप में से कोई ये बता सकता है ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है, ये किसका फॉर्मूला है? sin 2 थीटा। sin 2 थीटा, जबकि थीटा के प्लेस पे क्या है तीसरी? 4। तो हम कह सकते हैं sin 8a, ठीक है। यस सर। यस सर। 8a का फॉर्मूला वो मेरे पास ऊपर में आ गया sin 8a, छोड़ दीजिए, और नीचे का cos 8a। आपको आपके आंसर का एक पार्ट आता हुआ दिख गया होगा, ठीक है। अब दूसरे पार्ट के लिए बात करते हैं। हमको चाहिए 2a, हमको चाहिए 2a, 4a नहीं चाहिए। तो 4a को कैसे तोड़ेंगे? 2 sin 2a इंटू cos 2a। sin 2 थीटा का फॉर्मूला याद कीजिएगा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है, यानी जो एंगल है उसका हाफ यूज होगा। तो
तो अगर 4a लिखा है तो उसका हाफ 2a यूज करेंगे हम लोग, और इसके डिवीजन में जो रिमेनिंग पार्ट था उसको लिख रहे हैं sin 2a 2 टाइम्स, sin 2a 2 टाइम्स, ये 2 से 2 कैंसिल, sin 2a से 2a कैंसिल, cos 2a बाई sin 2a, tan 2a सॉरी cot, तो आया मेरे पास tan 8a और इंटू cot 2a। अगर हम cot का रेसिप्रोकल कर दे तो वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा, और tan 8a न्यूमरेटर और tan 2a डिनोमिनेटर, दैट विल बी इक्वल्स टू RHS। किसी टर्म में कोई भी दिक्कत है अगर आपको, आप एकदम आराम से पूछे, कहीं भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत है समझने में तो आप पूछ लेंगे। नहीं है? नो सर नहीं है। No, sir. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ही ले रहे थे हम। देखिए यहाँ स्क्वायर दिया है, स्क्वायर लेके हम कौन से फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जब भी स्क्वायर दिखे ना, स्क्वायर कॉस का स्क्वायर दिखे या फिर साइन का स्क्वायर दिखे, तो आपके पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आपके पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आपको अभी यहाँ पे हर एक टर्म में कॉस स्क्वायर दिख रहा है, कॉस स्क्वायर दिख रहा है, तो मेरे पास ये चीज सब्स्टिट्यूट करना, तो कॉस स्क्वायर को हम लोग आराम से अरेंज करके लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 होगा। एकदम फॉर्मूला का डायरेक्ट एप्लीकेशन, जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पे हम नहीं लेके चल सकते, ऐसे ही क्वेश्चन पे हमको रहना होगा। तो देखिए LHS पार्ट स्टार्ट किए, कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, इतना लिख दिया हम लोग, प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 3 माइनस थीटा है, तो इसको भी हम लोग 2 थीटा के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 पाई बाई 3 माइनस 2 थीटा, और इसके डिवीजन में बाई 2, और इसके साथ प्लस कॉस स्क्वायर थर्ड वाला, इसमें भी एंगल 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो बन जाएगा 4 पाई बाई 3 प्लस थीटा 2 थीटा, और डिवीजन में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट किए हम लोग, इस प्लेस पे एंडिंग है अपने क्वेश्चन का। अब इसी चीज को लेके आगे प्रोसीड करना है। देखिए हर एक टर्म में से 1/2 1/2 1/2 ऐड होके 3/2 बन गया, रिमेनिंग 1/2 आप कॉमन ले लीजिए, जो बच रहा है पहले लिख लेना चाहते हैं, cos 2 थीटा cos 4 पाई बाई 3 माइनस 2 थीटा और प्लस cos 4 पाई बाई 3 प्लस 2 थीटा, ये अपने पास रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, कांस्टेंट वगैरह हटा। अब इसमें से 4 पाई बाई 3, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये पाई प्लस पाई बाई 3 है? 4 पाई बाई 3 पाई प्लस पाई बाई 3 ऐसा है, एकदम यही चीज अभी पुट करेंगे यहाँ। ठीक है, यही चीज अभी पुट भी करेंगे यहाँ। तो टर्म्स देखिए, लिखा है 3/2 प्लस 1/2, cos 2 थीटा को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अंदर एंगल को केवल हम डिस्टर्ब करेंगे, लिखेंगे इसको पाई प्लस पाई बाई 3 और इसके साथ माइनस 2 थीटा, इसको लिखेंगे cos पाई प्लस पाई बाई 3 और प्लस 2 थीटा, इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट मेरे पास। हाँ, अब इसमें क्या आपको ये पता है कि cos पाई प्लस थीटा, ध्यान रखिएगा किसको थीटा बोल रहे हैं, cos पाई प्लस थीटा किसको थीटा बोल रहे हैं, कौन सा क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा ये? पाई प्लस थीटा बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट? पाई प्लस थीटा बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट? सब भूल जाइए, पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने वाला है। पाई प्लस थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 है, और ये 2 पाई होता है। तो जब पाई प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करेंगे हम? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन याद है क्या आपको?
थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन सर नेगेटिव। हाँ नेगेटिव, तो माइनस कॉस यहां से π/3 -2 थीटा आएगा, और यहां भी माइनस कॉस π/3 +2 थीटा आएगा। ठीक है, अब इस जगह पे क्या करें? देखिए क्वेश्चन वाला तो बोला कि मल्टीपल एंगल का है, मगर क्या आपको यहां से देख के नहीं लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगा? यूज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला सम और डिफरेंस से मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्जन। cos 2 थीटा को बाहर छोड़ दिए, माइनस कॉमन ले लिए, ये बन गया ऐसा cos π/3 +2 थीटा और प्लस cos π/3 -2 थीटा। तो ये cos c, ये ब्रैकेट ऐसा डालना हमको, cos c प्लस cos d टाइप दिख रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। हम बोले ना आपको कि आप चल रहे हैं मल्टीपल एंगल में, मगर वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपसे छान मरवा देगा। कारण है कि आप सबसे लास्ट सेक्शन में चल रहे हैं। तो cos 2 थीटा माइनस cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2, क्या आपको पता चला? वो π/3 आएगा। चेक कर लीजिए, c प्लस d बाई 2, नहीं पता चला। अब एडिशन, अच्छा π/3 +2 थीटा प्लस π/3 -2 थीटा बाई 2, π/3 लिखे, माइनस और प्लस का 2 थीटा गया, π/3 प्लस π/3 कितना π/3? 2π/3, और यहाँ 2, ये 2 और 2 चला गया, क्या बचा आपके पास? π/3। क्या आपको समझ में आया? आवाज आ रहा है? क्या आपको आवाज आ रहा है? सर स्क्रीन रुक गया है सर। आवाज फस क्या आ रहा है? यस सर, स्क्रीन भी रुक गया था सर। स्क्रीन भी रुक गया था? यस सर। अच्छा हम ये, अच्छा ये सुन पाए थे यहाँ cos c प्लस cos d बोले थे? नो सर। अच्छा, को पता ही नहीं चला कब से रुका हुआ। ठीक है, ये वाला लाइन तो हम लोग देख लिए थे। यस सर। उसके बाद क्योंकि दो डिफरेंट एंगल है, इसलिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन जब यूज करेंगे तो माइनस को कॉमन ले लिए, ये हो गया cos c प्लस cos d टाइप, जिसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2। तो जब हम दोनों को ऐड करके बाई 2 करेंगे तो वो π/3 देगा, लिख दिए, इनटू cos c माइनस d बाई 2। तो क्या होगा ना कि π/3 कैंसिल, 4 थीटा बाई 2 यानी 2 थीटा आएगा। ठीक है, अभी क्लियर है ना ये? यस सर। ठीक है, देखिए cos π/3 का वैल्यू क्या होता है? cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो 2 इंटू 1/2 इंटू cos 2 थीटा, ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे 3/2 प्लस 1/2, इसके साथ cos 2 थीटा और माइनस cos 2 थीटा, ये ब्रैकेट 0 देगा। यस सर। ठीक है, जैसे ये ब्रैकेट 0 दे दिया तो आपके पास रिमेनिंग पार्ट जो है वो 3/2 आया, इट विल बी इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो हम आपको इस क्वेश्चन में यही समझाना चाह रहे थे कि क्वेश्चन तो बोल के दिया है मल्टीपल एंगल, ठीक है, मगर इस क्वेश्चन में किसी भी फॉर्मूला का यूज हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास टर्म्स कैसे। ठीक है, तो हम आपको बोले ना धीरे धीरे हम आपका क्वेश्चन बड़ा करते जाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ऐसा ही, आप इसमें चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। ला रहे हैं,
देखिए एकदम ऐसा ही आइडेंटिकल। देखिए यहाँ पे आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है कि जो cos स्क्वायर थीटा होगा ना, ये 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। एक बार थीटा ये कंसिडर करेंगे, एक बार थीटा ये रहेगा, एक बार थीटा ये रहेगा। ठीक है, देखिए तो ट्राई करके, ट्राई कीजिए, 1 मिनट देख लेते हैं हम, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ही लगेगा ऊपर। देखिए cos स्क्वायर थीटा जो है इसको लिखा गया 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। बगल वाला जो है ये लिखा गया 1 प्लस cos 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई बाई 3 माइनस 2 थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, प्लस 1 प्लस cos 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई बाई 3 प्लस 2 थीटा और होल डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले 1/2 को निकाल के साइड कर लीजिए, 3/2 हो जाएगा। फिर 1/2 कॉमन ले लीजिए, आपके पास बच गया cos 2 थीटा प्लस cos 2 पाई बाई 3 माइनस 2 थीटा, फिर उसके बाद cos 2 पाई बाई 3 और यहाँ से प्लस 2 थीटा। आप यहाँ डायरेक्ट लगा दें ट्रांसफॉर्मेशन, इस जगह पे डायरेक्ट आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें। ठीक है, तो क्या आएगा 3/2 प्लस 1/2 टाइम्स cos 2 थीटा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, तो 2 cos दोनों एंगल का सम बाई 2 और इनटू cos दोनों एंगल का डिफरेंस, दोनों एंगल का डिफरेंस बाई 2। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्टार्टिंग में 2 थीटा कैंसिल और उसके बाद दोनों एंगल का डिफरेंस हम लोग ले रहे थे ना, तो ये प्लस यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, ये 2 पाई बाई 3 कैंसिल, ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या आएगा। यहां से cos 2 थीटा बच गया प्लस 2 टाइम cos 2 पाई बाई 3 आएगा और यहां से cos 2 थीटा आएगा। cos 2 पाई बाई 3 और 2 ये दोनों आपस में सॉल्व होगा। cos 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री और उसका वैल्यू -1/2 होता है, तो 2 इंटू -1/2 इंटू cos 2 थीटा, आप ब्रैकेट को देखिए वो 0 आ रहा होगा, 1/2 इंटू 0 और फाइनल आंसर तब आपको क्या मिलेगा 3/2 मिलेगा। यही था आपका क्वेश्चन। ठीक है, बस इसी तरीके से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, देखिए इसको हम लोग काफी ज्यादा, ताकि फॉर्मूला यूज हो, हर तरीके का क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते चलेंगे, उसके बाद फिर कुछ और फॉर्मूलाज पे डिस्कशन कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन अपने पास ये है कि cos 2x बाई, ये प्रूफ करने का क्वेश्चन। ठीक है, cos 2x बाई 1 प्लस sin 2x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस x। आपको याद होगा इसके ऊपर में हम लोग ऐसा काम किए थे जहां हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला बात बता रहे थे। देखिए लाए थे ना ऐसा टर्म tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, बस उसी टाइप का वहां पे कॉन्सेप्ट लगेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे कि LHS से स्टार्ट करेंगे, LHS से cos 2x का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, सबसे फंडामेंटल, और 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो सर आप क्या बोले थे कि अगर रूट रहेगा तब इस फॉर्मूला को यूज करें, मगर यहाँ तो आप बिना रूट का यूज कर लिए, हम कैसे समझेंगे। देखिए आप अगर यहां देखें तो ये भी 2x है और ये भी 2x विदाउट रूट। अब एक बार हम आपको वो क्वेश्चन दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आप कंपेयर नहीं कीजिएगा तो आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा कि हम क्या करें। देखिए यहां देखिए, सबसे पहले रूट में 2 थीटा लिखा, बाहर में थीटा लिखा है, ये रूट वाला बात हो गया। बिना रूट का ऊपर देखिए, यहाँ पे 2 थीटा लिखा था
और यहाँ थीटा लिखा था, तो जब थीटा ऐसे हाफ और 2 टाइम रहेगा तब जाके हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। और अभी वाले क्वेश्चन में क्या है कि ऊपर भी 2 थीटा, नीचे भी 2 थीटा, इस कारण से हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, ऐसे ही पहचाना जाता है। ठीक है, ऊपर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से cos x माइनस साइन एक्स और इनटू cos x प्लस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में अपने पास cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो एक cos x प्लस साइन एक्स कैंसिल, जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है उसको थोड़ा अच्छे से पहले लिख लिया जाए और उसके बाद इसको हम लोग tan में कन्वर्ट करेंगे। इसीलिए हम आपको कंपाउंड एंगल में बोले थे कि tan का ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अभी तक यूज में आ रहा है और आगे भी यूज में आएगा। हर एक टर्म को डिवाइड करेंगे, डिवाइड ईच टर्म बाय cos x, कारण है कि हमको tan में कन्वर्ट करना है, बाय cos x। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं cos x बाई cos x 1, sin x बाई cos x tan x और बाई cos x बाई cos x 1 प्लस sin x बाई cos x tan x। मान सकते हैं यहाँ 1 इंटू इस 1 को और इस 1 को फॉर्मूला में लाने के लिए tan पाई बाई 4 माइनस tan x और डिवीजन में 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x लिखेंगे। tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b कैन बी रिटन tan a माइनस b, और यही हम लोग का RHS साइड था। ठीक है, राइट हैंड साइड अपना यही था, इट इज इक्वल्स टू RHS। कोई दिक्कत है किसी को इस क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा कंपेयर करवा देंगे, ट्राई कीजिएगा एक बार। ठीक है, मिलके क्वेश्चन बनाएंगे ताकि पता चलता रहे कि हाँ कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है। देखिए इसमें आपको एंगल मिक्स दिख रहा होगा, एंगल आपको थीटा मतलब x भी दिख रहा है और 2x भी दिख रहा है, एंगल x भी है और 2x भी, और आंसर किस में चाहिए? x में। तो इसका मतलब हमको क्या करना है ना, किसको सॉल्व करना पड़ेगा। किसको सॉल्व करना होगा? आपको इसमें यूज करना होगा कि sin 2x के जगह आपको 2 sin x इंटू cos x लिखना होगा, और दूसरा आपको यूज करना होगा कि 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x के प्लेस पे आपको 2 cos स्क्वायर x पुट करना हो। ये काम आपको करना है। चलिए स्टार्ट कीजिए। LHS से आपके पास हिंट दिया हुआ है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ट्राई कीजिए। मल्टीपल एंगल फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। LHS पार्ट जो है, जो बना रहे हैं बनाते रहिएगा। ठीक है, रुकिएगा मत। अगर आपको हिंट चाहिए हम यहाँ बना रहे हैं। बाई 1 प्लस cos x को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x और cos x को छोड़ दिए। न्यूमरेटर से आपको कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा sin x, रिमेनिंग पार्ट 1 प्लस 2 cos x, और डिनोमिनेटर से आपको कॉमन आता हुआ दिख रहा है cos x, रिमेनिंग पार्ट 1 प्लस cos 2x, सॉरी 2 cos x, 1 प्लस 2 cos x, ये और ये कट गया, sin बाई cos tan x हो गया। ठीक है, ऐसा यही सब आपको क्वेश्चन मिलेगा, यही सब आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसी तरीके से आपको यूज करना है। सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन आप ही के लिए है। ठीक है, और इसमें हम कोई हिंट नहीं देंगे, आप जैसे चाहें इसको मॉड्यूलेट करके क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई फॉर्मूला चाहिए होगा हम लिख देंगे, क्योंकि आज पढ़े हैं तो मे भी अभी याद नहीं होगा। ठीक है, हम लिख ही देते। sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा होता है, हम लोग पढ़े थे। 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, बस आपको इसको यूज करना है अच्छे से। सॉल्व कीजिए।
यस सर, हो गया सॉल्व। आ गया ना, ठीक है, यस सर हो गया। आ गया, चलिए बढ़िया। देखिए इसमें हम लोग को पेयर ऐसे बनाना था कि 1 माइनस कॉस 2x एक साथ और साइन 2x है अपना फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2x एक साथ और साइन 2x का अपना फॉर्मूला। तो लिखेंगे LHS साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x, फिर उसके बाद जो साइन 2x है वो 2 साइन x इंटू कॉस x, और इसके डिवीजन में 2 cos स्क्वायर x और प्लस 2 sin x इंटू कॉस x, ऐसा होगा। न्यूमरेटर में से आपको कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा 2 sin x, रिमेनिंग पार्ट है अपने पास sin प्लस cos, और डिनोमिनेटर में आपको कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा 2 cos x और रिमेनिंग पार्ट है cos प्लस sin। क्या फर्क पड़ता है, ये दोनों ब्रैकेट तो सेम ही है, कैंसिल 2 और 2 कैंसिल, ओवरऑल रिजल्ट अपने पास tan x, ये फॉर्म, ठीक है। बस इन्हीं सब तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मल्टीपल एंगल का क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होता है। और एक मिनट देखिएगा, जस्ट हम आपको ये बनाने के लिए नहीं और बताएंगे भी नहीं ऐसा, ठीक है। कारण है कि ऑलरेडी पढ़े, क्या आप लोग ये कभी पढ़े थे, याद कीजिए ट्रांसफॉर्मेशन में, नहीं याद आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन में इसको हम लोग नहीं पढ़े थे साइन 3 थीटा करके। ठीक ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। नहीं याद आ रहा है तो आप लोग नोट्स कॉपी में लिखते हैं कि नहीं? यस सर लिखते हैं। लिखते हैं ना, ठीक है। अब आप लोग को है ना एक असाइनमेंट भी देंगे, आज हम रात में ही भेज देंगे ट्रिग्नोमेट्री का, और वो बनाना होगा। कितना है उसमें, 40 क्वेश्चन के करीब होगा, ठीक है, 40 क्वेश्चन के अराउंड होगा। और नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे ना, डीपीपी उठा के पहले कुछ क्वेश्चन डील करेंगे, आप लोग डाउट नहीं पूछते हैं तो डीपीपी पहले डील कर लेंगे, फिर उसके बाद है ना पढ़ाएंगे, या कभी पहले पढ़ा लेंगे फिर उसके बाद हम डीपीपी डील करेंगे, ठीक है। यस सर। क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ लिए हम लोग, बहुत ज्यादा। 2 साइन थीटा, देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन में याद होना चाहिए। 2 साइन ए इंटू साइन बी का होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला। तो आपको ए पता चल रहा है, बी पता चल रहा है, तो लिखेंगे इसको हम लोग कि ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, और इसके साथ माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। इसमें से आपको जो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आप कैंसिल कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद 2 साइन थीटा के साथ बचा हुआ है cos 2 थीटा और माइनस cos 120 डिग्री। अब इसको रिलीज कीजिए, ये जो मल्टीप्लाइड है ना इसको रिलीज कीजिए, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस 120 का वैल्यू -1/2 पुट कर दिए, cos 120 का वैल्यू -1/2 पुट कर दिया गया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको 2 cos a इंटू साइन बी दिखेगा। आपको बताया गया था जो बड़ा एंगल होता है उसको कंसीडर करते हैं हम लोग A, जो बड़ा एंगल होता है इसको कंसीडर करते हैं हम लोग A, और जो छोटा एंगल होता है इसको हम लोग मान के चलते हैं B। तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी। फॉर्मूला स्टैंड करता है 2 cos a इंटू साइन बी का, जो ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़े थे, ये होता है साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला। बस इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है अभी हम लोग को, और ज्यादा कुछ नहीं। बस इस फॉर्मूला को जब लगाइएगा तो ये बन जाएगा साइन a प्लस बी, तो थीटा प्लस 2 थीटा इज 3 थीटा, और इसके साथ माइनस साइन a माइनस बी, तो 2 थीटा माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू थीटा, माइनस और यहां माइनस प्लस
ये 2 और 2 कैंसिल, साइन थीटा। आपको दिख रहा है थर्ड टर्म और सेकंड टर्म कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट अपने पास साइन 3 थीटा। क्या ये प्रूव हो गया? यस सर। ठीक है, तो ये चीज फॉर्मूला की तरह याद रखिएगा। ठीक है, क्या है फॉर्मूला की तरह? अगर कभी लिखा है 4 और यहाँ पे है साइन थीटा, साइन 60 डिग्री प्लस थीटा और साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 3 थीटा। ठीक है, सिमिलरली सेम अगर लिखा है 4 कॉस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 3 थीटा। अगर अपने पास है 4 या कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 और का कोई फर्क नहीं पड़ता, tan थीटा tan 60 डिग्री प्लस थीटा और tan 60 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा tan 3 थीटा। ठीक है, सिंपल a को b से डिवाइड किए तो c आ गया, a को b से डिवाइड किए तो c आ गया। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपके बहुत ज्यादा काम का है। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत काम का है। जैसे कहाँ काम आएगा? मान लीजिए जैसे आपको दिया है कि 4 cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री, तो आप ध्यान से देखिए, अगर ये थीटा है ना, तो ये 60 माइनस थीटा और ये 60 प्लस थीटा, तो इसका आंसर तो हम लिख सकते हैं कि ये cos 3 थीटा होगा, यानी 3 इंटू थीटा के जगह पे कौन 20 डिग्री, तो ये हमको देगा cos 60 डिग्री और आंसर क्या देगा फाइनली 1/2। ऐसे डायरेक्ट बनाया जाता है। कंपटीशन लेवल में इन सब के लिए इतना समय नहीं रहता है कि आप ऐसे डिराइव करके ट्रांसफॉर्मेशन लगा के बनाएंगे, उस समय आपको फटाफट खत्म करना होता है। ठीक है, फटाफट खत्म करना होता है। चलिए देखिए, अभी तक हम लोग जो पढ़े थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ा लेते हैं ताकि और क्वेश्चंस हम लोग देख सके। अभी तक हम लोग सबसे पहला ये पढ़े थे कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरा हम लोग ये पढ़े थे कि cos 2 थीटा का फंडामेंटल फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा और माइनस नॉट प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फंडामेंटल। अब इसी के बेसिस पे तीसरा अब हम पढ़ेंगे tan 2 थीटा का फॉर्मूला। उसके बाद सबका लिस्टिंग एक साथ कर दूंगा। tan 2 थीटा कहने का मतलब sin 2 थीटा बाई cos 2 थीटा, तो sin 2 थीटा के जगह 2 sin थीटा cos थीटा और नीचे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सोचिए अगर हमको केवल tan लाना है, ठीक है, ईच टर्म मस्ट बी tan थीटा। अगर हमको tan थीटा लाना है तो सोच के बताइए साइन से डिवाइड करें कि cos से डिवाइड करें? किससे? नहीं पता? cos से। अरे tan में cos डिनोमिनेटर में होता है ना, तो जब डिवाइड करने का बात आया तो cos से ही करेंगे, और क्योंकि यहाँ पावर 2 है इस कारण से cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें। तो मेरे पास tan 2 थीटा जो है ये लिखा गया 2 sin थीटा cos थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। हर जगह यहां से एक cos कैंसिल, ऊपर आ गया 2 tan थीटा साइन बाई cos यानी tan, नीचे cos स्क्वायर कैंसिल 1 साइन बाई cos tan यानी tan स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा अपने पास। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan थीटा ये होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कहीं कहीं यूज होगा, 11 में बहुत कम, 12 में बहुत ज्यादा। ठीक है, 11 में इस फॉर्मूला का बहुत कम यूज आपको मिलेगा, मगर आपको ये sin 2 थीटा और cos 2 थीटा बहुत ज्यादा मिलेगा। मगर 12 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, उस समय आपको 11 के ट्रिग्नोमेट्री से काम चलाना है, और इस फॉर्मूला का 12 में बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा यूज। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज। चलिए देखते चलिए।
अब फॉर्मूला का थोड़ा हम समरी, सारा का सारा फॉर्मूला जो 2 थीटा वाला है समराइज कर दे, फिर 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और tan के टर्म में भी इसका एक फॉर्मूला होता है एंड इट विल बी इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर ये कैसे आया, हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, प्रूफ हम दिखाएंगे, पहले हम फॉर्मूला का लिस्टिंग करते हैं। दूसरा cos 2 थीटा, बहुत ज्यादा काम का, सबसे पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सबसे ज्यादा यूज इसी का होगा आपके क्लास 11 में। cos 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो cos 2 थीटा का अपने पास 4 फॉर्मूला, तो सर कैसे पहचानेंगे कहाँ क्या यूज करना। अगर आपको साइन कैंसिल करना है तो ओनली इन साइन, कॉस कैंसिल करना ओनली इन कॉस, अगर tan के टर्म में दिख रहा है तो ये फॉर्मूला, अगर आपको इन तीनों में से कुछ नहीं दिखा तो हमेशा फंडामेंटल फॉर्मूला, ये फंडामेंटल फॉर्मूला, ठीक है। और ऐसा ही अपने पास tan 2 थीटा का केवल एक ही फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चीज है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जैसा हम बात कर रहे थे कि हम आपको ये लाके दिखाना चाहते हैं, तो आप यही RHS से चलिए ना, काफी आसानी होगा। 2 tan थीटा बाई, हम लोग ये आइडेंटिटी में पढ़े हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता है, पढ़े हैं क्या? यस सर। ठीक है, tan को तोड़ दिए साइन बाई कॉस में, और सेक को तोड़ दिए 1 बाई कॉस में, एक कॉस का कैंसिलेशन, क्योंकि ये 4th प्लेस पे बच रहा है तो ये जाएगा फर्स्ट में, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा, और ये किसके बराबर, ये साइन 2 थीटा के बराबर। देख ली, सेम वही चीज इसके साथ भी सेम कहानी, ठीक है, एकदम वही चीज कि आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो कि हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को जो मल्टीपल एंगल से रिलेटेड है उसमें सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को आराम से यूज कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट अपने पास अभी कुछ क्वेश्चन चाह रहे थे ऐसा, मगर हमको दिख नहीं रहा है, हमको दूसरे फॉर्मेट पे पढ़ना होगा तब क्वेश्चन दिखेगा, रुक जाइए और देखते हैं, अगर आपके RD शर्मा में होगा तो RD शर्मा से निकाल लेते हैं। मिल गया। जितना ज्यादा हो सके आपको अपने सीट से और RD शर्मा दोनों जगह स्कूल कंपटीशन एक साथ आपके पास समय ही नहीं बचेगा कि आप दोनों को अलग अलग कर सके। देखिए RD शर्मा का ही क्वेश्चन है, क्योंकि सीट में अब जो क्वेश्चन है ना वो दूसरे फॉर्मेट में बनेगा, इसलिए हम अभी आपको इस जगह पे पहले यूज दिखाना चाहते हैं। देखिए कैसे लिखा है, ये प्रूफ दैट का क्वेश्चन, प्रूफ दैट 2 sin पावर 6 प्लस cos पावर 6 माइनस 3 sin पावर 4 प्लस cos पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आपको आइडेंटिटीज में से ये याद हो जाना चाहिए था कि sin 6 प्लस cos 6 थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है। ये प्रूफ है। वहां पे आपका जो एक्सरसाइज RD शर्मा में 5.1 है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, उसमें ऐसा क्वेश्चन लगभग 2-3 है, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन ऐसा। तो sin 6 प्लस cos 6 किसके बराबर, 1 माइनस 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, हम भी आपको प्रूफ करके दिखाए हैं इसलिए डायरेक्ट यूज करते हैं। तो और हम आपसे अभी निकलवा लेते हैं ना, sin 4 प्लस cos 4, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे हैं, यहां पे 6 है पावर, तो यहां आया है 3, ठीक है, यानी 6 का आधा 3, तो 4 का हाफ क्या आएगा 2,
तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कोई अगर आपसे ये बोला, अभी जरूरत नहीं है हमको, मगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ गया, आप इसका क्या आंसर दीजिएगा? So 1 minus 4 sin square theta cos square theta. एकदम से ठीक है। तो ये अभी मेरे पास किसी काम का नहीं है, ये मेरे क्वेश्चन में नहीं है, हम इसको इग्नोर करें। ऊपर का दोनों चीज है, हम उसको लेके क्वेश्चन बनाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन का अब स्टार्टिंग होगा LHS पार्ट से। मेरे क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग है LHS पार्ट से। तो LHS वाला 2 और sin 6 प्लस cos 6 को लिख लिया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, माइनस 3 साइन 4 प्लस cos 4 को लिख लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और इसके साथ प्लस 1। अगर आप इसको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करें तो 6 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर और माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा नहीं x प्लस 1। आपको ये प्लस 6 और माइनस 6 कैंसिल होता हुआ दिखा, और आपको ये भी दिखा कि 2 माइनस 3 माइनस 1 देगा, और लास्ट का प्लस 1, क्या ये 0 आया? अगर आपको ये बात पता रहे तो देखिए क्वेश्चन कितना छोटा है, ठीक है। और नहीं पता रहेगा तो उसको प्रूफ करने में ही है ना लंबा खिंच जाएगा, और आपको बनाने में फिर ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन, एकदम फॉर्मूला यहीं पे आधा याद हो जाना चाहिए। देखिए साइन 4x दिखा, क्या आपको मल्टीपल एंगल यहां से पता चला 4x से? नहीं पता चला। Yes sir, पता चला। हाँ, साइन 4x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 साइन 2x और इंटू कॉस 2x, ऐसा। अब देखिए क्या करना है, आपको ये टारगेट सेट करना होता है कि हमको क्या दिया है और हमको क्या चाहिए, ठीक है। हमको प्रोवाइड किया 4x, मगर क्वेश्चन का डिमांड कौन से टाइप से? x। तो मल्टीपल को, मल्टीपल एंगल जो भी दिया 4 5 6 जो भी दिया, ये चाहिए इसको एलिमेंट्री में, ये चाहिए इसको एलिमेंट्री। तो आप स्टार्ट करें हमेशा लेफ्ट से, मल्टीपल एंगल से ही एलिमेंट्री लाने का कोशिश करें, क्योंकि उसका फॉर्मूला आपको पता है। तो आप लिख सकते हैं कि जो साइन 4x है इसको बाय द फॉर्मूला 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x लिखा जाएगा, मगर आंसर हमको 2x में नहीं चाहिए, x में चाहिए। तो फिर से एक बार साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x, और cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x पुट करेंगे, ठीक है। अब Yes sir. इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 साइन x इंटू कॉस x, 4 साइन x इंटू कॉस x, तो ये बन गया कितना 4 साइन x इंटू कॉस क्यूब x, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर माइनस 4 साइन क्यूब इंटू कॉस x। बस यही तो आपको प्रूफ करना था। देखिए आप अपना RHS में पहुंच गए होंगे, ठीक है। यही सब होता है मल्टीपल एंगल के साथ, ऐसा ही है। हम आपको फिर से एक बार वो बात रिपीट करके दे रहे हैं, आपके पास जो फॉर्मूला रहेगा, बस फॉर्मूला अगर याद है क्वेश्चन आराम से बनेगा, क्वेश्चन एकदम आराम से बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है जो कि अपने आप में काफी अच्छा होता है, देखिए, और ये फॉर्मेट भी रखता है। स्कूल लेवल में 2-3 टर्म तक आपको बनाने बोलेगा, एकदम जैसा अभी स्टेप बताएंगे वैसे बनाइएगा। फिर कंपटीशन के लिए हम आपको बता देंगे कि शॉर्टकट में कुछ ज्यादा टर्म भी दिया रहे तो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक बात पहचानिएगा, रूट कितनी बार लगा है? 2 बार, ठीक है। Yes, और sir. यहाँ पे x का मल्टीप्लायर कौन है? 4, ठीक है। बस इस चीज को ध्यान में रखिएगा, हम बनाते हैं पूरा, हम डिस्क्राइब करके बनाएंगे बाद में ना शॉर्टकट। LHS पार्ट, रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस, और फिर उसके बाद 2 यहां लिखा है cos 4x। अब सोचिए अगर इन दोनों टर्म में से हम 2 कॉमन ले ले तो कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है ना, क्या करना है कॉमन लेना है। तो रूट के अंदर 2 कॉमन, 1 प्लस cos 4x, और हम लोग ऊपर में फॉर्मूला ये पढ़े थे, हम लोग ऊपर फॉर्मूला पढ़े थे
कि अगर कभी 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी जितना एंगल है उसका हाफ यहां मेंशन करेंगे। तो अगर ये 4x दिया है तो हमको क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? सर 2 cos स्क्वायर 2x 2 cos स्क्वायर 2x। तो देखिए 2 का पावर 2, रूट के कारण एक 2 बाहर निकलेगा, cos स्क्वायर पे रूट के कारण एक cos बाहर निकलेगा, ये बन जाएगा 2 प्लस 2 cos 2x। फिर से क्या किए, 2 कॉमन, रूट के अंदर ही 2 कॉमन, 1 प्लस cos 2x। एकदम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे और इसको लिखेंगे रूट अंडर 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x। फिर से 2 का पावर 2, रूट से बाहर एक 2 और cos स्क्वायर रूट से बाहर एक cos x, आ गया आपका RHS। ठीक है कि ये क्या है, दैट इज इक्वल्स टू RHS। किसी स्टेप में कोई दिक्कत है? नो सर नो सर। नहीं। देखिए अब हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, आपको दिया रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 कॉस, ठीक है, सिंपल तरीके से 16x। पता है आंसर क्या होगा? 2 cos x। सर ये कैसे, आप बोल तो दिए, अब क्या करें, याद कर लें? नहीं, समझिएगा, एक पावर, एक रूट का मतलब क्या होता है, एक रूट का मतलब पावर कितना? सर 1/2। 1/2। 16 में 1/2 से मल्टीप्लाई किए या 2 से डिवाइड किए, दूसरे रूट का मतलब भी 1/2, तीसरे रूट का मतलब भी 1/2 और चौथे रूट का मतलब भी 1/2। तो 16 और 16 कट गया। अगर ये 16x होता तो मेरे हाथ में केवल x बचता। आपको पता चला क्यों यहाँ पे 2 cos x आया? यस सर। यस सर जो एंगल रहेगा 2 तो आएगा ही, जो एंगल रहेगा बाई 2 कितनी बार, जितनी बार रूट लगा है, जितनी बार रूट लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार। रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस 2 cos 32x दैट इज इक्वल्स टू 2 लिखेंगे, cos लिखेंगे, 32x भी लिखेंगे और इसके नीचे डिवाइड करेंगे जितनी बार रूट दिख रहा है। कितनी बार रूट दिखा? 3 सर टाइम। 3 तो यहाँ पे 2 2 और 2, अब ये 8 से 32 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा? 4x। ठीक है, 4x। बन गया। यस सर तो अब जनरल बात, जनरल चीज, अगर रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस कितनी बार? n टाइम्स, रूट n टाइम्स दिया है और उसमें लिखा है प्लस 2 cos x। ठीक है, x केवल लिखा है x, तो आप आंसर हमेशा लिखेंगे 2 cos x डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। जितनी बार रहेगा उतना। इसको देख के एक बार आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस फिर रूट अंडर 2 प्लस, एक और ले लीजिए 2 प्लस 2 cos और यहाँ पे हम लिखे 128x। आंसर बोलिए। सर 2 cos 128 by सर 2 into 5, सर 5 टाइम 2 2 टू द सर पावर 4 ठीक है, तो ये 32 हो गया और 32 से ये 4 टाइम में कैंसिल होता है, तो 2 cos 4x होगा। एकदम आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलिए, बाद में आप उसको सॉल्व करके आंसर लिख दीजिए। तो देखिए जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना तो कोई ठीक नहीं है वो कितनी बार देगा। वो कभी कभार ईयर को भी मार्क कर लेता है, तो 2021 पर कभी 100 टाइम्स देगा, कभी 200 टाइम्स देगा, कभी n टाइम्स दे देगा। तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। स्कूल में जब ये एक क्वेश्चन आएगा एकदम इस तरीके से बनाइए, स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। और कंपटीशन में अगर आ गया तो मेरे इस एक छोटे से फॉर्मूला को याद रखिए और डायरेक्टली उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए ये कहां तक हम लोग डील कर लिए। तो हम लोग का मल्टीपल एंगल जो है ना, मल्टीपल एंगल, वो इतना हो गया है कि आप इसमें से कुछ क्वेश्चंस बना सकते। तो आपको ये देख लेना है कि हमको क्या क्या है ना कंप्लीट करना है। हम आपको बुक में से दिखा रहे हैं। देखिए
यहाँ पे आपका 9.1 एक्सरसाइज आरडी शर्मा में 9.1 एक्सरसाइज आप क्या करेंगे कि 9.1 में आप 25 तक बनाएंगे बस, ठीक है। 9.1 में 25 तक बनाइएगा, बस 25 तक बनाइएगा। बाकी जो बच गया है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डील कर लेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, आज यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास आगे। थैंक यू। थैंक यू सर।